24 के नेता, शक्ति 24 के नेता, शक्ति 24 के नेता, डीडीए, 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 जिसका विरोध हम लोग जी जान रहते करेंगे। इसके लिए अपनी जान तक भी दे देंगे, लेकिन ये नाला निकलने नहीं देंगे। इसलिए आज सड़क पर है। कोरोना हो जाए, हम मर जाए, लेकिन ये नाला नहीं निकलेगा। कि फर्दर अगर आगे कोई कॉलोनी कटती है तो उसका कहाँ से नाला निकाला जाएगा, कहाँ उसका सारी चीज़ें एडजस्टमेंट किया जाता है। बट ये जो बिना प्लानिंग के जो यहाँ से निकाल दिया गया, पहले कहीं और से निकला था, अभी यहाँ से निकाल दिया गया। 25,000 की आबादी है, उस आबादी को बचाने के लिए नाले को रुकाना चाहिए। ये विकास नहीं, विनाश का नाला। ये अगर मेरे को इतनी पावर होती तो अब तक तो मैं कोर्ट केस कर चुकी होती। सड़कों को देखे, सड़कों को देखे, पानी की समस्या, कोई समस्या यहाँ हमारी हल नहीं हो रही है। और इस सेक्टर को अनाथ छोड़ दिया गया। ना तो यहाँ का पार्षद इस पर ध्यान दे रहा है, ना तो यहाँ का एमएलए ध्यान दे रहा है, ना यहाँ का सांसद ध्यान दे रहा है। आश्वासन जी नेताओं से नहीं है, देख लिया हमने नेताओं। जब तक हम अपने आप खुद नहीं करेंगे काम नहीं। पंप है वो बंद हो जाएगा 3 साल के लिए। यहाँ रास्ता, ये हमारा एकमात्र रास्ता है जो हमारी मेन रोड से जोड़ता है, वो बंद हो जाएगा। यहाँ 50 स्कूल हैं सरकारी पब्लिक मिला करके, उनको रास्ता मिलेगा नहीं। वहाँ की बसें कहाँ से निकलेंगी? कोई योजना नहीं बनाई गई है। ये जबरदस्ती षड्यंत्र करके नाला निकाला जा रहा है। वो सारे बच्चे सफर करेंगे। आप जब स्कूल चलते हैं तो इतना बड़ा जाम यहाँ लगता है, और जब ये नाला खुद जाएगा सारी सड़क कि आज अगर हमने प्रोटेस्ट अगर नहीं किया है तो ये मनमानी चल रही है, और ये मनमानी जो है हम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका स्टार सवेरा में। स्टार सवेरा की टीम इस समय पे मौजूद है सेक्टर 24 में। सेक्टर 24 में एक नाला बनाया जा रहा है। इस नाले की जो नाला जो है, मैं बता दूं आपको कि ये गंदा नाला यहाँ से निकाला जा रहा है। इस नाले को अलॉट किया गया था सेक्टर 26 के लिए। 26 और 25 से गुजरना था, लेकिन इस नाले को निकाला जा रहा है सेक्टर 24 से। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पीछे देखेंगे तो पूरी बस्तियां रहती हैं। ये जो रोड है, पहले इस रोड को बनाया जाता है, फिर इस रोड को तोड़ा जाता है, आवंटित होता है ये नाला कहीं और के लिए, कहीं और बनाया जाता है। यहीं इसके साइड में यहाँ जगह भी है कि जहाँ से नाला निकाला जा सके, लेकिन ऐसा ना करके प्रशासन की तरफ से, डीडीए की तरफ से कौन जिम्मेदार है नहीं पता। किसने किसको कितना पैसा दिया या घूस दिया, लोगों का ये आरोप है। लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो चीज पहले जहाँ के लिए आवंटित होनी थी वहां नहीं बनती है, कहीं और ले जाके शिफ्ट किया जाता है। यहाँ की जनता बार बार अपना विरोध प्रदर्शन करा रही है, लगातार जाके कंप्लेंट दर्ज करा रही है। कल मैं बता दूं आपको, हंस जी आए थे, जो यहाँ से सांसद हैं। सांसद जी आते हैं और सांसद जी को ये भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे ब्रीफिंग देने आते हैं। बाद में जब यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें बताते हैं कि पूरा मसला क्या है, फिर वो आश्वासन दे के जाते हैं, जैसे कि इन्हें पहले भी देते जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 साल पहले इस नाले को रोकने के लिए उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी और उन्हें आश्वासन दे दिया गया था कि ये उसे रोक दिया जाएगा। लेकिन इसका काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। ऊपर तरीके से लाइट जो है, लाइट का कनेक्शन होना चाहिए। जो लाइटें ऊपर देखेंगे आप, तो लाइटें हटा दी गई हैं। ग्रीन बेल्ट है, यहाँ से लोगों का आना जाना आवागमन होता रहता है, उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। चोरी जैसी, डकैती जैसी गतिविधियां हैं इस एरिया में बहुत तेजी से हो रही हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो काम चल रहा है उस काम के बीच में ना ही कोई बैरिकेटिंग लगाई गई है, ना रोका गया है, ना कोई, मतलब जिससे कि आने वाले जो लोग हैं, रास्ता देखेंगे, रास्ता भी निकल रहा है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। कौन जिम्मेदार है? इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कौन है? इसको कौन जवाब देगा? ये जो जनता है इनकी कौन सुनेगा? क्योंकि बार बार ऐसी चीजें होती रही हैं। मैं आपको पूरी खबर जो है आपको इन लोगों से विस्तार से बताता भी हूँ, और चल के हम बात भी करते हैं कि पूरा मसला क्या है। आज यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इसको ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, अपने हाथों में पट्टियां बांध के। कोरोना महामारी के इस दौर में जहाँ लोग जरूरी सामानों के लिए भी घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, ऐसे में दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 24 के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वजह है सेक्टर 24 में बनाया जा रहा नाला। रोहिणी के सेक्टर 24 में एक नाला बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क की हालत लगातार खराब हो रही है। सड़कों की लाइटें भी बंद कर दी गई हैं। सेक्टर 24 के रहवासियों ने बताया कि यह एकमात्र सड़क है जिस पर सेक्टर 23, 24, 25 और अन्य सेक्टरों के लोगों का भार है। आसपास के इलाके में काफी स्कूल, मंदिर और रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं। इस सड़क से सभी स्कूल बसें गुजरती हैं और इस नाले की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह नाला सरकार बनवा रही है, पर लोगों का आरोप है कि नाले के लिए कोई और मार्ग तय किया गया था। यह नाला कहीं और से निकालना था, जिसे अब यहाँ से निकाला जा रहा है। 2015 में भी ये प्रोजेक्ट यहीं से निकालने की कोशिश की गई थी,
2015 में भी ये प्रोजेक्ट यहां से निकालने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों के दबाव के कारण इसे अकस्मात रोकना पड़ा। वहां के रहवासियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत कई पेड़ काटे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले से ही एक नाला है, जिसकी वजह से आए दिन एसी, फ्रिज वगैरह खराब हो जाते हैं और सरकार एक और नाला बनाने की तैयारी कर रही है। सेक्टर 24 के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सेक्टर 24 का यह विरोध प्रदर्शन नाला विरोधी समिति के तहत हो रहा है, जिसमें RWA के पदाधिकारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पॉकेट 16 के हरे कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सोम ठाकुर पूरे जज्बे के साथ इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा कि सरकारें सेक्टर 24 को भूल चुकी हैं और कोई भी नेता कभी भी यहाँ सुध लेने नहीं आता है। प्रकाश का ध्यान 28 पॉकेट सेक्टर 24 करोड़ों रुपए का मकान लेके यहाँ बैठे हुए हैं और उसके कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर। ये दूसरी तरफ से प्लानिंग में था और उसको कुछ खिला पिला के जो भी करके हमारी तरफ से निकाला जा रहा है। विस्तार से बताइए कि आपने कहा कि दूसरी तरफ प्लानिंग में था, कौन से सेक्टर में था, कैसा क्या था? सेक्टर की तरफ, ये अपना 25 सेक्टर है यहाँ पर, इसकी प्लानिंग में था ये, ठीक है। और कुछ वहाँ पे जो नेता लोग हो गए या कुछ और बड़े लोगों की तरफ से उन्होंने कुछ अपनी सेटिंग करके और ये हमारी तरफ से निकाला जा रहा है। तो आप इसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं? बिल्कुल विरोध में है जी, फुल विरोध में। हम सब, हमारे पॉकेट, हमारी टीम, सड़कों को देखें, पानी की समस्या, कोई समस्या यहाँ हमारी हल नहीं हो रही। देश की राजधानी दिल्ली, एक तरफ तो कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं पे सेक्टर 24 की जनता, रोहिणी की जनता जो है सड़कों पे उतर आती है, काला दिवस बनाती है। पूरी वजह क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो लोग काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या वजह है? मेरी वजह मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सेक्टर 24 पूरी दिल्ली का सबसे बढ़िया सेक्टर था। ये जानकर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ इतनी महंगे फ्लैट खरीदे हैं और तो और एक नाला यहाँ पहले बहुत बड़ा नदी की तरह बह रहा है और उसकी गंध हम महसूस कर रहे हैं। और एक और नाला हमारी छाती पर इस सड़क को काट कर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग जी जान रहते करेंगे। इसके लिए अपनी जान तक भी दे देंगे, लेकिन ये नाला निकलने नहीं देंगे। इसलिए आज सड़क पर है। कोरोना हो जाए, हम मर जाए, लेकिन ये नाला नहीं निकलेगा। आपने सांसद जी की बात कही, सांसद जी कल आते हैं, लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें ये भी नहीं पता था वो किस लिए आए हैं। हाँ, उनको ये बताया गया सड़क बन रही है, उनको लगा ये सड़क उठाई गई है तो ये सड़क रिपेयर हो रही है। जब बताया गया सड़क काट कर नाला बन रहा है तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ कि ये काम रुकेगा, लेकिन अभी तक काम रुका नहीं है। ये रात में काम करते हैं। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि बारिश का सीजन है, ये काम रुकना चाहिए। 3-4 महीने बाद अगर कोर्ट का डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तो हमारे सर के ऊपर से नाला निकाला जाए, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। ये जनता के आगे, जनता की सुविधाओं के लिए नहीं, जनता को मारने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ पे लोग ये भी बताते हैं कि 5 साल पहले यहाँ से कंप्लेन दी गई थी कि ये जो नाला है यहाँ के लिए नहीं पारित हुआ था, कहीं और पारित होता है। अचानक से ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे नाला निकाला जा रहा है? ये नाला 5 साल पहले भी यहाँ योजना बनाई गई थी कि ये ग्रीन बेल्ट काट करके हम निकालेंगे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं हम लोगों ने लगवाए हैं, DDA ने लगाए हैं, कुछ लोगों ने लगाए हैं। इसका विरोध हुआ, सांसद जी ने विरोध किया उस समय के उदित राज जी ने, और ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये असली प्रोजेक्ट सेक्टर 26 से जाकर के सेक्टर 25 के जल संशोधन संयंत्र में जाना था, उसके बाद नाले में गिरना था। उधर कुछ दबाव पड़ करके, कुछ बड़े लोगों के प्लाट हैं उनका दबाव पड़ा, वो कोर्ट गए। क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या मजबूरी थी, और ये साधारण जनता समझ करके इस सड़क को काट करके सीधे नाले में पानी मिलाया जा रहा है। कि जब पूछा जाता है कौन सा नाला है, कह रहा है ये रेन वाटर है। अगर रेन वाटर है तो नाले मिला नहीं सकते हो। अगर आउटफॉल है तो ये वो है जो हमारा 37 मेन का बना हुआ है वाटर का, वो गंदा पानी यहाँ छोड़ने की व्यवस्था है। हम लोग पहले ही एक नाले से जूझ रहे हैं, वहाँ की बदबू से हम लोग मर रहे हैं। आए दिन यहाँ लैट्रिन की बदबू सेक्टर 24 में भरी रहती है। शिकायत की गई है, जो निठाला में बना हुआ संयंत्र है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना तो NGT ने कोई बात सुनी है, ना DDA ने सुनी है, ना जल बोर्ड ने सुनी है, ना किसी अधिकारी ने सुनी। मेरा कहना है कि ये नाला निकालने के लिए सेक्टर 25 है, सेक्टर 26 है, कहीं से ले जाइए। सेक्टर 24 में रिहाइश है, सारे फ्लैट यहाँ पर बिक चुके हैं, सारे लोग यहाँ रहते हैं। 25,000 की आबादी है, उस आबादी को बचाने के लिए नाले को रुकाना चाहिए। ये विकास नहीं, विनाश का नाला है। आपने साधारण जनता की बात करें, यहाँ पूरी सोसाइटी है पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमने पूरा सेक्टर 24 घूमा, हर जगह पे गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे, जहाँ पे नाले में पानी भर जाता है रोडों पे, पास में पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी अगर यहाँ से नाला निकलता है? यहाँ से नाला निकलने से सबसे पहले पेट्रोल पंप जो हम लोगों का एकमात्र पेट्रोल हो जाएगी, तो इसकी ट्रैफिक की समस्या, हमने ट्रैफिक
एसीपी को भी, डीसीपी को भी, पीएमओ को भी, मुख्यमंत्री को भी, सबको पत्र भेजे। हमारे बलदेव चौधरी जी हैं, इन्होंने 2 दिन से लगातार हम ईमेल भेज रहे हैं। कल हम उनको रिसीव कराएंगे। हमने हाई कोर्ट में रिट डाली है, कल उसकी सुनवाई है। अगर ये लोग नेता नहीं जागते तो हम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से हम इसको बंद कराएंगे। इस नाले को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। ये सबकी मांग है। एक बार जोरदार नारा लगा दें कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज काला दिवस मना रहे हैं और ये नाला यहाँ से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। शक्ति 24 के नेता, शक्ति 24 के नेता, शक्ति 24 के नेता, आज सर ब्लैक डे मना रहे हैं, पूरा मुद्दा क्या है, आखिर क्या वजह है? पूरा मुद्दा ये है कि ये सेक्टर 24 इतना बढ़िया सुंदर इलाका इन्होंने डीडीए ने बहुत पहले काटा हुआ था। बट जब कोई लेआउट बनाया जाता है, उस लेआउट में बहुत सारी चीज़ें भविष्य के लिए पहले से, भविष्य में कोई भी अगर प्रोजेक्ट लाते हैं, डीडीए हो या एमसीडी कोई भी हो, तो उसकी सारी प्लानिंग की जाती है कि फर्दर अगर आगे कोई कॉलोनी कटती है तो उसका कहाँ से नाला निकाला जाएगा, कहाँ उसका सारी चीज़ें एडजस्टमेंट किया जाता है। बट ये जो बिना प्लानिंग के जो यहाँ से निकाल दिया गया, पहले कहीं और से निकल रहा था, अभी यहाँ से निकाल दिया गया। इस कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेक्टर 24 में हर एक आदमी जो भी रेजिडेंस रह रहे हैं, हर एक आदमी अपना एक आशियाना, पूरी जमा पूंजी इन्होंने अपना एक घर खरीदने में लगा देता पूरा जीवन का। अब क्या हो रहा है, यहीं से रोड निकल रहा है, सामने लोगों के रेजिडेंस आ रहे हैं, उनमें अगर कुछ मिस हैपनिंग हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपने कवरिंग किया होगा कितना गहरा गड्ढे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक आज से ही मानसून स्टार्ट हो चुका है, बरसात का सीजन चल रहा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया हुआ था, उसमें बताया था मैंने आपको कि यहाँ की रोडों की हालत पहले से ही जर्जर है। साफ़ सफाई पे कोई ध्यान देता नहीं है, नेता हो अभिनेता हो, कोई किसी का ध्यान नहीं है। सभी लोग अपने घरों में जो है ना एसी में सो रहे हैं और सेक्टर 24 की जनता आज कोरोना को घर पर छोड़ के अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर सभी लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। ये हमने RW के प्रेसिडेंट हूँ, 20 सेक्टर से 25 सेक्टर कोमल स्टेट। ये हमने RTI जो है वो जनवरी में लगाई थी, उसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमें लगा शायद बना ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली ऑन पेपर जो है रोड यहाँ से नहीं निकलना था, ये 26 से या 25 से निकलना था, लेकिन फिर भी ये यहाँ से निकलने लग गया। अब ये कोरोना काल में लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे उतना, उस चीज़ का फ़ायदा डीडीए उठा रही है। अब ये 20-20 साल पुराने पेड़ हैं, ये अगर कट जाएंगे तो इनको लगने में कितने साल होंगे। डीडीए का पार्क अगर आप एक चेक करेंगे बिल्कुल नाले के साथ लगता है, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी सर्वे कर सकते हैं, किसी भी घर में जाके घुस के पूछ लीजिए, एसी टीवी सब खराब, जस्ट बिकॉज ऑफ नाला। अगर एक नाले से ये हो रहा है तो दूसरे नाले से क्या होगा? तो वैसे जो हमने यहाँ पे रह रहे हैं तो हम नाले की बदबू क्यों सूंघते रहेंगे? और जबकि ये अगर पहले पता होता तो हम यहाँ घर ही नहीं लेते। यहाँ पे नाला बनाने का जो प्लान चेंज किया जाता है उसकी क्या वजह है, कोई वजह बताएगी? ये वजह तो मीडिया चेक करेगी जी। ये अगर मेरे को इतनी पावर होती तो अब तक तो मैं कोर्ट केस कर चुकी होती। ये पावर आपके पास है, आप लोग इसको चेक करिए। हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपको पेपर दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये इलीगल हो रहा है, इलीगल बन रहा है 100%। अगर पेपर चेक करेंगे, कहीं चढ़त चढ़ी है, क्या हुआ है हमें नहीं मालूम, किसने किसको पैसा दिया हमें नहीं मालूम। हम लोग एक साधारण मिडिल क्लास लोग हैं जो सेक्टर 24 में रह रहे हैं। कोई लोन लेके ले रहा है, कोई कैसे लेके मकान ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई खरबपति नहीं रहते, तो किसी के पास भी इतना वो नहीं है कि मकान बेच के यहाँ से जाएगा। तो अगर ये नाला नहीं रुका तो समझिए 90% लोग तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे, लंग्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब एसी नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, तो लंग्स कब तक चलेंगे? तो ये आप लोग जो है, मीडिया है, आपके पास पावर है, आप प्लीज़ ये आप चेक करिए कि कहाँ पर गड़बड़ है। उसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे सेक्टर 24 वाले। धन्यवाद।